हमारी ज़िले हुकूमतें और लोकल इंतज़ामिया मुल्क भर में एतवार, मंगल और जुमे के रोज़ हफ्तावार बाज़ारों का अहतमाम करती हैं ताकि आवाम को म्यारी और अच्छी चीज़ें सस्ते रेट पर बआसानी मिल सकें। इन बाज़ारों में क्वालिटी और म्यार को जानने के लिए प्राइस और क्वालिटी कंट्रोल कमेटियाँ भी पाई जाती हैं। उसूली तौर पर इनकी मौजूदगी में ख़रीदार को मुतमईन होना चाहिए कि वो मुनासिब रेट पर अच्छी खुराक ख़रीद रहा है, लेकिन इसके बावजूद आवाम बेचैन है। पाकिस्तान में बसने वाला सफ़ेद पोश तबका अब तक अपनी महरूमियों पर चुपके चुपके रोया करता था, लेकिन अब महंगाई के हाथों पिटने के बाद वो सरे बाज़ार बैन करने लगा है। हमारी ज़िंदगियों को महंगाई और नाजायज़ मुनाफाखोरी ने किस कदर सुलगा रखा है, अगर आप अपने दिल की आवाज़ अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के मुंह से सुनना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ये है इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA की तरफ से लगाया गया एतवार बाजार। यहां दरवाजे पर ही मेरी मुलाकात दरंदासा बेचने वाले सगीर अहमद से हो गई। महंगाई पर तो इसने क्या बात करना थी, CDA के खौफ ने इसकी जान निकाल रखी थी। नहीं सर, वो CD वाले आएंगे मुझे तंग करेंगे, मेहरबानी प्लीज़। नहीं वो तंग करेंगे प्लीज़। वो किसी से बात कर लेना, मुझे नहीं पता ना सर। किसका खौफ है? CDA से क्यों डरते हैं आप? नहीं वैसे कोई नहीं, सीरियस क्या, अल्लाह ताला से डरना और क्या, किसी से क्या डरना है। जो ही मैं एतवार बाजार में दाखिल हुआ, एक शॉपिंग बैग बेचने वाले बाबा जी मुझे मिल गए। इन्होंने मौजूदा महंगाई, गुर्बत और अपने साथ होने वाले एक जुल्म की जो दास्तान सुनाई, उसे वक्त के हुक्मरानों तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। आज महंगाई कितनी है बाबा जी? बहुत ज़्यादा है। बहुत कितनी? काफ़ी ज़्यादा है। जिन्हें नहीं देती? जी नहीं देती बिल्कुल। कब से कर रहे हैं ये काम? ये मुझे हो गया कोई 2 साल हो गए। पहले क्या करते थे? पहले मैं बैंक में था, ये मैसेंजर। वहाँ से इन्होंने गोल्डन शेक करा दिया मुझे, तो फिर मैं ये काम पकड़ लिया। बाबा जी गोल्डन हैंड शेक कोई कैसे करवा सकता है? आपने खुद किया? नहीं वो बस डरा धमका के इसने करा दिया ज़बरदस्ती। किसने डराया आपको? ये जो बैंक वाले अफसर थे बड़े बड़े। नाम ले, मैं आपके साथ चलूंगा उसके बाद। नहीं, वो लाहौर में है, यहाँ नहीं है। नहीं तो लाहौर दूर तो नहीं है, मैं तो हर हफ्ते जाता हूँ लाहौर। ठीक है। क्या कहते थे? कहते थे इधर भेजेंगे उधर भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। मैं छोटे छोटे बच्चे थे, मैं ऐसा किया कि नहीं मैं जा सकता। बदमाशी करता था आपके साथ? बस ये वो कहते थे अच्छे रहोगे, ये ले लो गोल्डन शेक अच्छे रहो। पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने गरीब आदमी को कहाँ पहुँचा दिया? बहुत दूर पहुँचा, बहुत दूर पहुँचा दिया। कितनी दूर? काफ़ी दूर है, मैं क्या बताऊँ कोई। कुछ तो बताएं, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। बस जी देखो, यहाँ को तो आटा नहीं मिलता किसी को, गरीब आदमी है, इधर बिकता है, पैसे पकड़े होते हैं तो आटा नहीं मिल रहा। आइए अब एतवार बाजार में किराना स्टोर के मालिक फैज़ रसूल से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि CDA के बाजार और आम दुकानों के रेट्स में वाकई आवाम को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर पे, चीज़ों का यहाँ और बाहर के जो रेट्स हैं उनमें क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है, 4-5 रुपये किलो फी क्वालिटी का फ़र्क है। महंगाई इतनी में ज़्यादा है, थोड़ी सी कंट्रोल में है। 15 रुपये किलो आटा सेल हो रहा है। घी का काफ़ी फ़र्क बढ़ गया, आगे से 10 रुपये किलो का फ़र्क बढ़ा तकरीबन 2 माह की निस्बत से। आपके ख्याल में ये महंगाई हुकूमत की वजह से या आवाम का अपना रवैया? नहीं, आवाम का अपना रवैया नहीं भाई, ये जो बड़े लोग बैठे होते हैं ना, मिल ऑनर जो होते हैं, उनके पास स्टॉक होता है, वो अपनी मर्ज़ी से निकालते हैं, वो टाइम के हिसाब से चलते हैं। चीनी का तकरीबन 15 दिन के अंदर 100 रुपये फ़ी मन में फ़र्क पड़ा है। इस वक्त यहाँ पे दाल माश है मोटी वाली 72 है, बाहर 80 है किलो फ़ी केजी। और इसके बाद सफ़ेद वाइट चना है, यहाँ पे 88 है, बाहर 95 है। 7 रुपीस पर केजी का फ़र्क है। ऐसे तकरीबन जितनी वैरायटी ना बाज़ार के हिसाब से 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये का फ़र्क है, इसलिए माशाल्लाह बाज़ार में रश होता है। इन बयानात की रोशनी में जब मैंने CDA बाजार में खरीदारी करने वाले चंद ख़वातीनों हजरात से बात की, तो बकौल उनके एक किस्सा बिल्कुल कुछ और ही था। ये यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, ये सिक्योरिटी वाले फिरते हैं, पैसे लेते हैं, ये CDA वालों
सब स्टॉलों से पैसे लेते हैं और इनसे जो है ये सब्जियां लेते हैं अपनी मर्जी से। इन्होंने आप चले मेरे साथ, मैं आपको देता हूँ, एक बंदा 60 रुपये का दे रहा है बेसन और एक 70 रुपये का दे रहा है। क्या कंट्रोल है यहाँ? इतना स्टाफ है, इतना सीडीए का डायरेक्टर बने, बैलेंस भी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अपनी मर्जी से कोई बंदा कहीं पे जाए, प्राइजेस हाई। आप हम लोग रजिस्टर्स लेने मार्केट में जाते हैं, एक दिन में एक प्राइस होती है, अगले दिन एकदम से बढ़ जाती है और बोलते हैं कि भाई पेपर की कीमत ज़्यादा हो रही है। एक दिन में किस तरह हो जाती है? 1-2 दिन में बढ़ जाती है कीमत। बैठे हुए हैं, इनका काम ये सिक्योरिटी इसलिए नहीं रखी हुई। ये बैठे स्टॉलों पे देखेंगे लोग पैसे सही ले रहे हैं। 10 रुपए का धनिया जो है ना, 5 रुपए का धनिया मार्केट में 10 रुपए का मिल जाएगा, यहाँ 20-20 रुपए का दे रहे हैं। बिफोर द इलेक्शंस ये लोग यही क्लेम कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं, हम लोग कम कर देंगे। जजेस का भी इशू लेके आए। आई थिंक ये लोग सिर्फ ड्रामास करते हैं। अगर कोई बंदा थोड़ा सा कम उसकी हो जाती है फेम, तो एक और इशू हाईलाइट कर देंगे कि भाई हम लोग आगे आ जाएंगे। कभी ये लोग लोड शेडिंग पे आ गए और उसके बाद कभी जजेस पे आ गए। आई थिंक ये लोग आते गए हैं, जाते गए हैं, तो वी शुड ट्रस्ट देम। यहाँ पे है कि थोड़ी बहुत सहूलत है और एक अंडर वन रूफ चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ फ़र्क होता भी है नॉर्मल बाज़ार से, तो बेहतरी तो है। आम आदमी की ज़िंदगी पे इन बाज़ारों से कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं? कोई नहीं फ़र्क पड़ा है मेरे हिसाब से तो। ये तो था सरकार की तरफ से लगाए जाने वाले एतवार बाजार में राशन का किस्सा। आइए अब जरा सब्जी का हाले गम सुनते हैं और चंद गाहकों और दुकानदारों की मारधाड़ देखते हैं। जो पैसे अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, ये स्टाफ देखे पीछे कैमरा मंगा के। कोई चीज़ महंगी नहीं है मार्केट के लिहाज से। अगर आप मार्केट को इस टाइम चेक किए जाए ना आपका, तो आपको पता लगे कि इस बाज़ारों में इस आवाम को कितना फ़ायदा है। असलाहत नहीं हुई, ना हमने ज़राई असलाहत की है, ना हमने सनती असलाहत की है, ना हमने समाजी की है, ना तो हमने तालीम के लिए की है। सब्सिडाइज़ किया जा सकता है क्योंकि इनको भी ज़्यादा ही महंगी मिलती है मंडी से। अभी ये जो सीडीए का बाज़ार है, इसमें महंगाई कंट्रोल की है इन्होंने? इसमें बस थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क ही है। लेमन जो है 104 था, अभी ये 48 रुपये किलो बिक रहा है। नहीं सर, सस्ता बाज़ार में सर ये है कि अभी सस्ता बाज़ार इन्होंने इधर लगाया सतारा मार्केट की तरफ से। वहाँ पे मीठा आलू 100 रुपये का रेट दिया। 100 रुपये का रेट में सर 80-90 रुपये आलू मीठा आलू आम बाजार मार्केट से भी आप ले सकते हैं। अवाम ने तो खुल्लम खुल्ला सरकारी अहलकारों पर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम धर दिया है। आइए पूछते हैं एतवार बाजार के दुकानदारों से कि क्या वाकई भत्ता देकर मनचाहे रेट पर कुछ भी बेचा जा सकता है? ऐसे कॉन्सेप्ट है, ऐसा होता नहीं है। अगर कोई ग्राम फरोशी करते हुए महंगा बेचते हुए आपके बाज़ार में कोई बंदा चेक हो जाए तो फिर क्या होता है? जी उसका प्लाट कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसमें जितना भी 500, 1000, 2000 रुपया जुर्माना होता है। और रियायत नहीं की जाती? नहीं, रियायत नहीं की जाती। चलिए अब सस्ते बाजार के एक फ्रूट सेक्शन में चलते हैं और यहाँ होने वाली महंगाई और आवाम के शिकवे बगैर किसी सेंसर के सुनते हैं। अब आपके सामने ये चीज़ें कम से कम 2-3 ही शॉपर हैं, लेकिन ये जो है कम से कम हमारा एक और उनके पास पकड़ा हुआ है 2000 का सामान आया। और बाकी जो आज का रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा कोई भी कम करने को तो तैयार ही नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है। हुकूमत तो कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गया, हालांकि इससे ज़्यादा हो गया। चाहे कोई भी हुकूमत हो, फौजी हो चाहे जमहूरी हो, उसमें अमीरों के लिए कोई महंगाई नहीं होती। हमारे जो सरबराह बैठे हुए हैं हमारे सर पे, इनका काम बनता है खाने पीने की अशिया सस्ती करें। ये तो नहीं ना, प्रॉपर्टी क्या करेंगे, हम गरीब आदमी हैं। करने वाले में वो भी मुसलमान ही हैं, लेकिन वो मिसगाइडेड होते हैं। वो कहते हैं इस मौका से हम फ़ायदा उठा लें और गरीबों की जेबों से भी पैसा निकलवा रहे हैं। अमीर तो अमीर हैं ही।